आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। इस वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में विकास के मुद्दे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने फिर वही पुराने मुद्दे पर आ गई है। यह कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव करीब आते हैं तो विकास के मुद्दों को परे रख दिया जाता है और पुराना वही मुद्दा हिंदू और मुसलमान सामने आ जाता है और वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। मौजूदा समय में भी आप देख रहे हैं किस तरह फिर वही पुराने मुद्दे हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, मुगल, राजपूत, यही मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। मौजूदा समय में भी यही देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की आला कमान, शीर्ष नेता लगातार जाट बहुल क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अभी पश्चिमी क्षेत्रों पर सारी आला कमान मौजूद है और कम से कम 200 से अधिक जाट नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, संजीव बालियान हो गए, अमित शाह रहे और तमाम नेता हैं। प्रवेश वर्मा भी मौजूद हैं। आपको दिल्ली के जब दंगे हुए थे उससे पहले प्रवेश वर्मा के आपको बयान याद होंगे, कपिल मिश्रा के साथ लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ मुद्दा यह है कि ना ही किसानों की बात हो रही है, ना ही विकास की बात हो रही है, ना ही स्त्रियों की सुरक्षा की बात हो रही है। भले ही जो नीची कमान वाले नेता हैं, शीर्ष कमान को छोड़ दें, वो लगातार यह कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत रोजगार बांटे, स्त्रियां सुरक्षित हैं, लेकिन देश की और प्रदेश की असलियत क्या है यह जनता बखूबी जानती है। तो अब मुद्दा क्या बचा? मुद्दा बचा धार्मिक मुद्दा, कि अब धार्मिक मुद्दा सामने ला करके वोट बैंक को कैसे प्रभावित किया जाए, अपने हक में वोट लाए जाएं। यही देखने को मिला। जब 200 से अधिक जाट नेताओं से मुलाकात की तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अमित शाह ने यह कहा कि हम सब हमेशा से मिलकर साथ लड़ते रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। हाँ, यह सोचने वाली बात है। अब उन्होंने यहाँ क्या नाम लिया? हम मुगलों के खिलाफ हमेशा से मिलकर लड़ते रहे हैं। यह बातें पुरानी हो गई। ना मुगल बचा है, ना मुगल के वंशज बचे हैं, और कौन से मुगलों से लड़ाई है यह समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुगलों का नाम लेकर के कहीं ना कहीं एक धर्म और समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में जाटों को यह याद दिलाया जा रहा है कि हमारी लड़ाई कोई पार्टियों की लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक धर्म और समुदाय के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। तो इसलिए उन्हें हराना है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 80 और 20 का चुनाव है, तो यही बातें लगातार कानों में डाली जा रही हैं और यह सोचा जा रहा है और यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह चुनाव फिर से हिंदू और मुसलमान का चुनाव है। इसको विकास के मुद्दे पर बिल्कुल ना ले जाएं। स्त्रियों की सुरक्षा बिल्कुल मायने नहीं रखती है, बल्कि यह अस्तित्व की लड़ाई है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। यह समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या जाट हो, किसान हो, क्या इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि वह अभी भी इन बातों में आ जाएंगे कि हम मुगलों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, जो कि मौजूद ही नहीं है। इन 5 वर्षों में लगातार जनता विकास मांगती रही। आप दिल्ली के चुनावों में देख लें, लगातार भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन जब जनता को विकास के साथ जाना था, जो सरकार विकास के लिए किए हुए वादों को पूरा करने में सक्षम है, उसके साथ दिल्ली की जनता गई। योगी आदित्यनाथ को भी विकास के नाम पर वोट दिया, गुंडागर्दी के नाम पर वोट दिया कि गुंडागर्दी खत्म की जाएगी, लेकिन विकास तो हुआ नहीं और बल्कि गुंडागर्दी लगातार बढ़ती चली गई। इसलिए फिर से यूपी चुनावों को लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और फिर से हिंदू और मुसलमान की राजनीति सामने रखी जा रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या वाकई में इस वक्त भी मुगलों और भारतीयों की लड़ाई चल रही है? क्या इस बयान के द्वारा जनता को विकास के मार्ग से दूर ले जाया जा रहा है? इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है या फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति चाहती है? कमेंट सेक्शन में आप मेरा हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।